नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक खबर इस समय चल रही है कि देश के तमाम इलाकों में गर्मी से राहत मिलने वाली है और कई जगहों पर बारिश होने वाली है। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पूरा सच ये नहीं है, क्योंकि पश्चिम भारत के तमाम क्षेत्र अभी अगले 3 दिनों के दौरान काफ़ी भीषण गर्मी का सामना करने वाले हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र शामिल होंगे। राहत कहां मिलेगी ये मैं आपको बताता हूं। लंबे समय से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के भागों पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। इन भागों में डेफिनेटली मौसम करवट ले चुका है। मौसम में बदलाव की झलक या बदलाव की आहट मिलने लगी है। बारिश भी होने वाली है तमाम जगहों पर, लेकिन बिहार में अभी भी आज भी काफ़ी गर्मी रहने की संभावना या आशंका बनी हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश आज पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है, जहां पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ ओले भी काफ़ी गिर सकते हैं। और अरुणाचल के जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बर्फ़ भी गिरने की संभावना है। इसके साथ साथ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ये जो रीजन है, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक, इन भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की आशंका बनी हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी विपरीत मौसमी परिदृश्य होगा यहाँ पर। इस मौसम को देखते हुए पूर्वोत्तर भारत में जो आर्मी की ट्रूप्स होती हैं या टुकड़ियाँ होती हैं, सैन्य दस्ते होते हैं, उनका मूवमेंट जो है उसको लेकर के मैं सैन्य अधिकारियों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि यहाँ जो मूवमेंट हो रही है उसको लेकर के बहुत सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे मौसम कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो मौसम को आमतौर पर अगर फोर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा मौसम का जो ध्यान रखा जाता है वो नेवी और एयर फोर्स में रखा जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर या जहाज़ उड़ाना है तो मौसम का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर नेवी में नेवल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लहरें कितनी उठने वाली हैं, कहीं कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म तो नहीं बन रहा है, कोई लो प्रेशर तो नहीं है, ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं तो नहीं चलेंगी सी सरफेस में। तो लेकिन जो लैंड एरियाज़ हैं, जो थल सेना है, कई बार उसके सामने भी बड़ी चुनौतियां होती हैं। उसको उतनी संजीदगी से लेना चाहिए जितनी संजीदगी से एयरफोर्स और नेवी के लिए लेते हैं, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना जो फ्रंटियर रीजन्स हैं, जहां पर बॉर्डर फोर्सेस तैनात हैं, उन भागों में, क्योंकि हायर रीचेज हैं, हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी हैं, घाटी है, नदी है, तो इस तरह के क्षेत्रों में कई बार मूवमेंट, चाहे वो पैदल मूवमेंट हो या फिर गाड़ियों से आने जाने का हो, कई बार जोखिम काफ़ी बना रहता है। तो इसलिए सतर्क रहें यहाँ पर। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र, जिसमें विदर्भ का रीजन शामिल रहेगा, और साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर आज काफ़ी एक्टिविटी होने की संभावना है। यहाँ पर जो एक्टिविटी होगी, इसके चलते टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट होगी, मौसम काफ़ी बदल जाएगा। लेकिन लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की जो गतिविधियाँ होंगी उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग वेदर रहेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी सतर्क रहें। जो पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है और झारखंड के अधिकांश इलाके हैं, दक्षिणी बिहार है, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में, साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में वर्षा होने के संकेत हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और भोपाल के बाद विदिशा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों पर भी गर्जना वाले बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बात उत्तर प्रदेश की करें अगर, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी और प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी और फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़ तक का क्षेत्र है। इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल आज नहीं होगी। हालांकि बादल सुबह थे, दोपहर में थोड़ा गैप रहेगा, शाम के समय फिर बादल आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक थोड़ी सी राहत यहाँ पर रहेगी, लेकिन गर्मी का जो प्रकोप है वो इन बादलों से खत्म नहीं होने वाला है। जब तक लगातार 2-3 दिन बादलों वाला मौसम न रहे और लगातार 2-3 दिन थोड़ी थोड़ी बारिश न हो, तब तक इस गर्मी से बहुत अच्छी राहत नहीं मिलेगी। और बात अब करते हैं पश्चिम भारत की, जहां पर मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर दोपहर के बाद हो सकता है कि कुछ बादल दिखाई दें, लेकिन इसके भी चांस बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा में थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत रेयर चांसेस हैं। दोपहर के बाद या फिर शाम 7 बजे के आसपास कुछ बादल कुछ पैच यहाँ से पहुँच सकता है पश्चिम से पूरब की तरफ दिल्ली के ऊपर, तो हो सकता है कि कुछ गतिविधियाँ दिल्ली एनसीआर में हो जाएं, आंधी और गर्जना के साथ बूंदाबांदी की।
बाकी कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहेगी, दिन में धूप का प्रकोप इसी तरह से रहेगा जैसे अभी सुबह के समय था और दोपहर तक रहा है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ राजस्थान ड्राई रहेगा। गुजरात भी पूरा ड्राई रहेगा, थोड़े बादल यहाँ पर गुजरात के ऊपर आएंगे, कुछ राहत मिलेगी बादलों से। यहाँ के बादल थोड़े से थिक होंगे। हो सकता है कि सूरत, वलसाड़, नवसारी और डांग, तापी, भरूच, आणंद इन भागों में, सोमनाथ, वेरावल में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो जाए। इसके ऊपर के क्षेत्रों में गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा, पाटन, कच्छ इन भागों में शुष्क रहेगा मौसम पूरी तरह से। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी बदल चुका है आज से, और यहाँ पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन सभी भागों में, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में मेनली लाइट रेन होने की संभावना है, या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी नीचे इलाकों में हो सकती है और ऊपरी इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फ गिर सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय इलाकों में कई जगहों पर, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना आज नजर आ रही है। आज है 22 अप्रैल, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 23 अप्रैल की क्या सिचुएशन होगी। साउथ में देखिए, साउथ में थोड़ा सा सिमटेगा दायरा, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में बारिश संभावित रहेगी, जिसमें बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के क्षेत्र होंगे। केरल में और तमिलनाडु के तमाम आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर काफ़ी दिनों के बाद ठीक ठाक बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, यानी विशाखापत्तनम से लेकर कलिंगापट्टनम, मछलीपट्टनम, नेल्लोर इन सभी भागों में, और साथ ही साथ तिरुपति, चित्तूर और इंटीरियर पोर्शन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में संभावित है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा ये रीजन लगभग ड्राई रहेगा, लेकिन मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में और विदर्भ के तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, और विदर्भ में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कल भी बारिश होने के। विदर्भ में अनुमान यह है कि लगातार एक सप्ताह तक मौसम सक्रिय रहेगा। अगर पूरे सप्ताह का मौसम जानना है महाराष्ट्र का, तो आप वीकली वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं इसी चैनल पर, जो मैंने आपसे कुछ ही समय पहले डाला है। इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम इलाकों में दोस्तों काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ देखेंगी, आज की तरह ही कल भी, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होगी, जिससे यहां पर लोगों को राहत मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में लोगों को राहत मिलने वाली है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में तो आज भी थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो दक्षिणी और मध्य क्षेत्र है, आगरा, अलीगढ़ से लेकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और फरुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ समेत झांसी, ललितपुर, बांदा और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत फतेहपुर और कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या तक बारिश होने की संभावना है, और बिहार में भी तमाम जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं, जिसमें भागलपुर से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में नवादा, बक्सर, कैमूर, गया इन सभी भागों में वर्षा होगी। पटना में भी बारिश हो सकती है, और इधर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, और उत्तर में हरियाणा, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और एडजॉइनिंग पंजाब के कुछ एक इलाकों पर बूंदाबांदी वाले बादल पहुंच सकते हैं। कल सुबह भी बादल रहेंगे, दोपहर में गैप होगा, शाम के समय फिर बादल पहुंचेंगे, तो थोड़ी बहुत प्री मानसून की एक्टिविटीज़ कल आपको दिल्ली एनसीआर पर दिखाई दे सकती है, लेकिन बड़ी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बारिश जब होगी जब मौसम बदल चुका होगा, टेम्परेचर गिरने लगा होगा, उस दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल को पर्वतीय इलाकों में सिमिलर कंडीशन रहेगी। 24 अप्रैल को ही मौसम विभाग कह रहा है कि एक WD पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो कोई संकेत अभी फिलहाल 24 अप्रैल को इसके असर की दिखाई नहीं दे रहे हैं, संकेत कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, अनुमान यह है कि 25-26 अप्रैल से फिर से देश में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ेगी, और बारिश जब बढ़ेगी तो ये जो पैच आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे पूरे भारत को कवर कर लेगा, और ऐसा अनुमान है कि अप्रैल की विदाई और मई का शुरुआती समय जो होगा उस दौरान देश के तमाम राज्यों पर बादलों का रहना होगा और बारिश का होना होगा। ये तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है हल्की फुल्की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बिल्कुल चांसेस कम है। दिल्ली और हरियाणा तथा राजस्थान का जो ये सटा हुआ रीजन है, जिसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, साथ ही साथ चूरू के पूर्व में भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। राजस्थान के बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में
इस समय लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने की संभावना है 24 अप्रैल को। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे आपको काल बैसाखी जैसा मौसम, यानी जब मौसम हिंसक हो जाता है, जब मौसम काफ़ी उग्र हो जाता है, उस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। बादल काले काले दिखाई देंगे और ये काले बादल अपने साथ तूफानी हवाएं लेकर आएंगे। बहुत भीषण गर्जना होगी लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ। तो ये मौसम यहाँ पर बहुत डरावना हो जाता है कई बार, इसीलिए इसका नाम काल बैसाखी रखा गया है। बैसाख के महीने में आता है और काल जैसा होता है मौसम, इसलिए सतर्क रहें। यहाँ पर किसी भी मौसमी बदलाव की परिस्थिति में बाहर खुले में रहने से बचें, ऐसी जगहों पर रहने से बचें जहाँ बिजली गिरने का खतरा कम से कम हो, और मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखें। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ और दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार वर्षा जारी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।